प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात मुमुक्षु जुगराज भाई के परिवार, उनके माता पिता, उनके भाई किस तरह उन्हें दीक्षा के लिए अनुमति दी और एक दो नहीं परंतु तीन तीन लोग एक साथ में अभी दीक्षा लेने जा रहे हैं। कैसे चार चार मुमुक्षुओं को, तीन अभी दीक्षा हो रही है, एक दीक्षा पहले हुई है, किस तरह उन्होंने चारों को अनुमति दी दीक्षा जीवन के लिए, जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम। प्रणाम। प्रणाम। आप एक फैमिली को पूरी दीक्षा दे रहे हो, माता पिता, आप माता पिता हो, किसी के सास ससुर हो, किसी के दादा दादी हो, तीनों को एक साथ में दीक्षा देना और 2 साल पहले एक पोते को दीक्षा दी है आपने। तो दीक्षा की अनुमति देने के लिए खुद को जो मक्कम करना होता है, खुद को जो मजबूत करना होता है, वो किस तरह का रहा आपका अनुभव, वो जानना था। मेरे पोते ने 2 साल पहले दीक्षा ली थी। उस टाइम भी उसको बहुत समझाया था। समझाने के बाद में भी अगर वो नहीं माना, तब जाके हमने उनको परमिशन दी, अनुमति दी। और उसके बाद में जाना आना हमारा हुआ। वो हिसाब से हमारे मन ने नक्की किया, अभी घर परिवार में से कोई भी दीक्षा लेवे तो अपने को अनुमति देने की, ना नहीं बोलने का। आपको ऐसा क्यों लगा? दुख बहुत होता है जी। बात करते भी, आंख में पानी आता है, मगर जो मार्ग है अपना रहे हैं वो धर्म का मार्ग है। और संसार में जो बैठे हैं वो सुबह शाम झूठ भी बोलना पड़ता है, पाप भी करना पड़ता है, सब कुछ होता है। वो हिसाब से हमारे को लगा भाई वो जो रास्ता अपना रहे वो धर्म का मार्ग है, सही रास्ता है, इसके लिए अनुमति देनी पड़ी। पोते महाराज को दीक्षा लेके 2 साल हुए हैं। हाँ, तो 2 साल में ऐसा आपने वहाँ पे क्या देखा कि आपने ऐसा नक्की किया कि मुझे, मतलब अगर और कोई दीक्षा के लिए आप पूछे मुझे तो मुझे ना नहीं बोलना है, वो आपको क्यों लगा ऐसा? मतलब उनके आचार विचार, एजुकेशन, पढ़ाई वगैरह वो सब धार्मिक, जी। वो देखने के बाद में लगा भाई नहीं, रास्ता सही है और धार्मिक रास्ता है, अच्छा है। आपसे क्वेश्चन था कि आपने जुगराज भाई से जैसे जाना कि धार्मिक संस्कार मम्मी से मिले, व्यवहारिक ज्ञान पापा से मिला है, अपने बेटे को दिए रहेंगे संस्कार, बहू को दिए, पोतों को संस्कार दिए, धार्मिक संस्कार। तो जब आप उन्हें ये संस्कार दे रहे थे तब आपके ऐसे भाव थे कि उनको दीक्षा मिले या उनको जो धर्म के संस्कार मिल रहे वो आगे जाके दीक्षा ले, ऐसे भाव से आपने धार्मिक संस्कार दिए थे, वो एक जानना यही था। भावना थी। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था दीक्षा लेने का, तो मैंने ऐसे बोला कि पहले मेरे को महाराज साहब के पास क्यों नहीं रखा, मेरे महाराज साहब के पास रखे तो भावा में ना। तब ये मेरे ससुर की, मेरी मम्मी की धर्म के प्रति बहुत इच्छा थी। तो मैं बच्चों को यही बोलती थी कि आप पाठशाला जाओ, सीखो, कुछ आगे बढ़ोगे। बस यही संस्कार मैंने दी थी कि मैं मंदिर नहीं जाओगे तो मैं टीवी नहीं देखने दूँगी। ऐसे बोल बोल के इनको आगे बढ़ाया। बहू को यही बोलती थी कि काम तो रोज का चलता है, धर्म आराधना करो, पढ़ाई करो। बस यही संस्कार दिए हमने और आगे बढ़ के ये तैयार हो गए तो मेरी खुशी है। मैंने 40 साल पहले नियम लिया था कि घर से कोई मेंबर दीक्षा लेवे तो मैं मना नहीं करूं। जी। तो अभी ये मेरा नियम सफल हो रहा है। अभी आपको देख पा रहे हो कि आपको जो आंसू है, कुछ दर्द है, दुख भी हो रहा है, तो वो उनके जाने का दुख है कि वो अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं? अच्छे मार्ग पे जा रहे हो, उसका अच्छे मार्ग पे जा रहे हो, अच्छा लग रहा है। जी। खुशी के आंसू? मैं खुशी है। पोते महाराज साहब को दी तभी वो आंसू आए थे, पण वो खुशी के कि घर पे रोज टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, पाप में पड़ता है, इसके करता आगे बढ़ेगा। 2 साल पहले दीक्षा लिए तो बहुत आगे बढ़ गया। खाने का, पीने का, सब चीज़ का उसका कंट्रोल हो गया, स्वाद कम कर दिया जी। और इतने धर्म में आगे बढ़ गए वो, तो उनके परिवार को भी तैयार कर दिया। अभी मेरे को भी बहुत इच्छा है लेने की, मगर अभी ऐसा है कि शुगर भी है, बिहार भी नहीं होता है, इसके लिए मैं पीछे हट रही हूँ। घर घर में आज देखा जाए ना तो सास बहू के झगड़े या सास बहू के बीच में जो खटपट होती है वो सबको पता होता है, कॉमन है, 2 जन है तो होता ही रहता है। तो आपके और आपकी बहू के बीच में ऐसा कुछ जो आपको नहीं अच्छा लगता हो, और ऐसी कोई बात जो उनके अंदर आपको क्वालिटी लगती हो, एक विशेषता लगती हो, जिससे आपकी बहू के लिए आपको अहोभाव हो, तो दोनों चीज़ आपसे जाननी थी कि किस तरह का आप आपके बहू को देखते हो। इसको भावना हुई कि बेटे को उपध्यान कराओ, फिर उपध्यान करने में उसका भाव आगे बढ़ गया। तो हमारी किसी की आज्ञा नहीं थी, पर इसकी मम्मी की आज्ञा थी कि बस मेरे को, मैं तो नहीं ले सकूं पर बेटे को मेरे को दीक्षा देनी है। तो बेटे को दीक्षा देने के बाद उसका भी जाना आना महाराज साहब के पास हुआ और वो भी अभी आगे बढ़ी है।
तो अच्छी है कि इसके हमारे घर पे पगला हुआ जब से, तो ये परिवार को तार दिया। झगड़ा होता था आपका और उनका कभी? झगड़ा तो थोड़ा बहुत तो कभी कभी होता ही था, किस बात पे होता था? बस ये काम के लिए। मतलब नहीं समझा, काम के लिए मतलब? एक काम कम करो और धर्म करो, ओके, वो पढ़ाई काम करो, ज़्यादा करते थे पूजा ऐसा? करो, आठम चौदस कोई भी काम का पालन करो। आठम चौदस की तिथि में ये बिना काम नहीं लेना चाहिए, बस यही बोलने का होता था। बराबर। मतलब उनको काम करने की बहुत मतलब बहुत लगनी, था। और आपको ऐसा था कि धर्म करे धर्म हाँ। इस बात का झगड़ा होता था आपके बीच। प्रणाम हेमंत भाई। प्रणाम राहुल भाई। मुझे पता चला जुगराज भाई से कि आप यूएस गए थे, वहाँ पे आपका जॉब था। इंडिया में ना जनरली इंजीनियर हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि यूएस का पैकेज हो, यूएस की सैलरी हो, वहाँ पे जॉब मिले, वहाँ पे जाके काम करने का एक मौका मिले। आपको ऑलरेडी वो मौका मिला था, तो फिर ऐसा क्या आपको इंस्पायर किया कि यूएस छोड़ के इंडिया आने का हुआ? और यहाँ पे डिफ़िकल्टीज भी रहेगी यूएस के कंपैरिजन में, फाइनेंशियली या कोई भी, तो फिर उसमें भी आप मक्कम रहे और यहाँ सेटल हुए, क्या ऐसा रीज़न था, वो जानना था। बैचलर डिग्री किया, मास्टर्स के लिए कोशिश की, मास्टर्स किया, फिर बॉम्बे जॉब लगी, वहाँ पर 2 साल बॉम्बे निकाले, फिर पुणे एक और शिफ्टिंग हुआ मेरा एक और नए प्रोजेक्ट्स में। तो वहाँ ऑनशोर और ऑफशोर का कॉम्बिनेशन था, तो काफ़ी लोग कलीग्स जो थे वो यूएस से काम कर रहे थे, तो मन में ऐसे ही वो माहौल में डल गया कि मुझे भी अभी यूएस जाना है, एक रहता है उधर के माहौल में जी। तो यूएस जाना हुआ लकीली। और वहाँ पर जाकर जब मैं निकला घर से, तब पापा ने बोला कि रोज़ सुबह पाठ करना, मम्मी ने बोला कि स्वाध्याय करना, थोड़ा चिंतन करना, दिन में समय निकालना उधर। परिवार से दूर जा रहा था, सबके अपने अपने लगाव था, सबका अपना, सब ने कुछ मुझे मैसेज दिए कि क्या करना, कैसे करना। वो लेकर मैं यूएस गया, वहाँ रहा मैं। घर के संस्कार थे, 20 साल से रात्रि भोजन चौमासे के 2 महीने हम नहीं करते थे। उस ड्यूरेशन में यूएस में भी चौमासा जब आया तब हमने रात्रि भोजन नहीं किया, तो ये घर के ही संस्कार थे। फिर बस रह रहे थे उधर, और ऑल ऑफ ए सडन एक इंसिडेंट घर में बना जहाँ पर मेरे एक आंटी की डेथ हो गई। तो वो एक थोड़ा सा दिल को छू गया मेरे। मैंने डिसाइड किया कि मतलब मुझे आना था यहाँ पर, बट मैं वहाँ से आ नहीं पाया, तो वो मुझे थोड़ा सा परिवार से दूर होने का अनुभव हुआ। धर्म से भी तो हो ही रहा था और परिवार से भी दूर होने का अनुभव हुआ। तो बस वो एक डिसीज़न मैंने लिया कि अब मुझे वापस से इंडिया सेटल होना है। घर पे बात किया पापा को, भैया को, तो ऑल एज यूजुअल न्यूट्रल, वॉट एवर यू डिसाइड, यू टेक योर डिसीज़न, आपको जो ठीक लगे, आपको आना है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो बस मेरे लिए वो इतना ही काफ़ी था। मैं वापस रिटर्न आ गया अहमदाबाद, घर पे रहने लगा, सबके साथ रहकर। एक 4 साल जब मैं बाहर रहा और एक वापस से जब मैं घर आया, हमारा स्वयं जिया बहुत छोटे थे, बच्चों के साथ रहने का एक चाचू का अलग लगाव होता है, तो वो सब काफ़ी आनंद अनुभव करने लगा, काफ़ी अच्छा रहने लगा मैं उनके साथ, बहुत मज़ा आने लगा। और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था कि मैं यहाँ पर जो डिसीज़न मैंने लिया है मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न है। अब मुझे उस डिसीज़न पे कोई भी वापस सोचने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे साबरमती संघ जो धर्म नगरी है, वहाँ पर कल्याण मित्रों के साथ जुड़ा, थोड़ा सा साधु भगवंत का संपर्क हुआ। पहले साधु भगवंत का संपर्क सिर्फ 8 दिन चातुर्मास पर्यूषण में होता था, फिर धीरे धीरे वो संपर्क बढ़ा, मेरी धर्म के प्रति जो लागनी थी वो बढ़ी। साधु भगवंत जी के पास कल्याण मित्रों के साथ पाठ होना हुआ। धीरे धीरे मैंने अपने लाइफ में धर्म का जो बीज रोपण जब होना था वो 2014 से होना शुरू हो गया मेरे उसमें। जैन फाउंडेशन के माध्यम से दीक्षार्थी रिलेटेड इस तरह के अनेक वीडियोस आगे आते रहेंगे। आगे आने वाली अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।